ये महत्वपूर्ण होता है। तो कार्यकर्ता के प्रति उनकी संवेदनशीलता, महिलाओं के कार्यों के प्रति उनके अन्याय अत्याचार के प्रति उनकी संवेदनशीलता, गरीब शोषित पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, हर समय उनको न्याय कैसे मिले। महिला बाल कल्याण विभाग में हर बार यही कोशिश की, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व था इसके पीछे एक सामाजिक विचारधारा थी, एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका संबंध उनके बचपन से हुए संस्कारों से था। संस्कारों से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था और व्यक्तित्व से वो जीवन दृष्टिकोण उन्होंने कन्विक्शन के रूप में स्वीकार किया था, और इसका प्रतिबिंब ताई के व्यक्तित्व में है। ये बात जरूर है कि प्रसिद्धि परांगमुक्ता, हम सबको लगता है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता, और ये हमारे मन में, मैंने आज तक कटआउट नहीं लगाया किसी को, और गले में हार तो बिल्कुल नहीं डाला। अब 40 साल हो गए, मुझे घृणा है। मैं एक बार कारपोरेशन में मेरा सत्कार हुआ तो 136 कारपोरेटर ने मेरे गले में गुलाब के हार डाले, तो मैं काम गिन रहा था कि हार कितने का होगा और कारपोरेशन ने खरीदा होगा तो कितना एक्सेस बिल लगा होगा। मैंने मेरे को कहा, अगर तुमको इतना मेरे बारे में प्रेम था तो अपने पैसे से लाना था, कारपोरेशन के पैसे से क्यों लाना। और मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने भाषण में कहा, आज मुझे उसी दिन की याद आ रही है कि जब आदमी छोड़ के जाता है तो लाइन से एक एक आदमी हार पहनता है। पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए डिफरेंट कैरेक्टर, ये हमारी पहचान है। ये सबको हार डालने के लिए कभी अनुमति मत देते। हर कार्यक्रम में एक व्यक्ति हार डालेगा बस। ये हमारा कैरेक्टर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, 40 साल हुए, मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो फिर डिफेंस मिनिस्टर थे, एक दिन मुंबई आए थे और मलबार हिल में मैं रहता था, तब मैं महाराष्ट्र में काम करता था। जॉर्ज साहब मेरे घर पे आए तो बोले, मैं नितिन, वो मेरा डेंटिस्ट के पास आया हूँ तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मतलब कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, चल मेरे साथ। बैठा। बाद में उनके साथ डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने काम किया, फिर बाहर आके सुख सागर रेस्टोरेंट में गए, हमने पाव भाजी और पुलाव खाया, कॉफी पी और निकल गए। इतना सिंपल व्यवहार उनका। तो मैं 40 साल से, मेरे स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट पे आते ही नहीं, ना कोई छोड़ने के लिए था। मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ तो 50 पुलिस वाले और कमांडो आगे पीछे, उनको मैं मना नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ये इतना स्वागत सत्कार? और वो पर तो जिसका कपड़े फट जाए सत्कार में, हाँ ये बड़ा नहीं। मैं नया नया था, बीजेपी का अध्यक्ष बना, पॉकेट रखता था और वह अनेक बार बोलो तो न्यूज बन जाती थी। ताई 3-4 बार मेरा पॉकेट गलती में खा गया, तो मैंने पॉकेट रखना ही बंद कर दिया था, आज नहीं है। तो मुझे एक ने कहा, ये नाउ दिस इज पार्टी बिकमिंग ए पार्टी ऑफ मासेस। मैंने बोला पॉकेट गया, आप क्या क्या फटेगा इन्हें मासेस के बने। वी आर द पार्टी विथ ए डिफरेंस। हमें जनता पे राज भी करना है, लोकप्रियता भी हासिल करने हैं, और कार्यकर्ता जो मूल्याधिष्ठित है उसको भी टिकाना है। और इसका उदाहरण ताई के एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक सिद्धांत निष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम सबको है। और इसी पार्श्वभूमि के कारण वो लोकसभा के स्पीकर के रूप में अच्छा काम कर सके। सब व्यक्ति कोई जीनियस थोड़ी होते, जन्मते और एकदम अच्छे होते, ऐसा नहीं होता। उसके अनुभव से, उसके संस्कारों से, उसको मिले हुए मार्गदर्शन से वो बड़ा बनते जाता है। तो ताई के जीवन में ये जो मूल्याधिष्ठित राजनीतिक जीवन की परंपरा, जो संस्कार सम जीवन उनको अपनी विचारधारा और पत्र संगठन से मिला, उसके आधार पर जो उनका व्यक्तिमत्व उन्होंने बहुत आदर्श है। और नए पीढ़ी के सामने किताब के द्वारा इस प्रकार के अनुभव को ले जाने से फायदा यही होता है कि हमारा एक नेता ऐसा है तो हमने भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमने भी ऐसे ही रहना चाहिए। और इसी भाव को जगाने वाला ये किताब है। मेधा बहुत प्रतिभाशाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं जानता हूँ। वो लेखिका है, सेवा का काम करती है, कमल सखी मंच का उसने अच्छा काम किया और उसने ये किताब लिखी और ये पूरे अनुभव भी उन्होंने इकट्ठा किए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। इसका हिंदी संस्करण भी, जिनका नाम मैं भी याद नहीं मुझे, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं कल रात को
घर पे आया तो मैं काफ़ी देर तक किताब पढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा किताब लिखा है। मैं मेधा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से प्रभात प्रकाशन, ये भी एक बहुत अलग है। ये केवल पब्लिकेशन करने वाली कंपनी नहीं है, राष्ट्रवादी विचारों से समर्पित है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रति अलग अलग प्रकार के साहित्य को प्रॉफिट एंड लॉस का विचार न करने वाले एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रकाशन करने वाली ये संस्था है। ये कोई कमर्शियल पब्लिकेशन करने वाली नहीं है, विचाराधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित, जो जो अच्छी बातें हैं उसको प्रकाशित करने वाली संस्था है। आज तक राष्ट्रवाद के विचारधारा के आधार पर, भारतीय संस्कृति इतिहास के आधार पर लगातार कर्मठता के साथ प्रभात प्रकाशन काम करता रहा है, और उन्हें उस मालिका में आज विशेष रूप से ये किताब का प्रकाशन किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छे कार्य की किताब आने से जो कोई पढ़ेंगे तो इसकी अच्छी प्रेरणा निश्चित रूप से मिलेगी। ताई, आपका जीवन बहुत कृतार्थ हुआ है। आपके जीवन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका कार्य, आपका कार्यकर्तापन जो है वो आदर्श के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के सामने है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका सबसे बड़ा कोई बात है तो आपका व्यक्तित्व और आपका कार्यकर्तापन। स्पीकर बनता है तो पूर्व बन जाता है, मंत्री बनता है, मंत्री पद जाता है तो पुलिस वाले कब भाग जाते पता नहीं चलता। पूर्व मंत्री बन जाते हैं, ये पीए, ये पुलिस ऑफिसर, ये स्टाफ, ये ताम धाम, ये गेस्ट हाउस, कभी भी 5 मिनट में चला जाता है। विधायक भी पूर्व विधायक होता है, सांसद भी पूर्व विधायक सांसद होता है। बताइए, आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो आपका व्यक्तित्व है वो परमानेंट रहेगा, जब तक है तब तक वो रहेगा, और वही व्यक्तित्व भविष्य के नए पीढ़ी को सतत प्रेरणा देता रहेगा। और ताई को आप